नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टडी 91 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आप सभी के सामने एक नया पाठ है जिसका नाम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की हम सभी बात करने वाले हैं, जिसे हम सभी शॉर्टकट में बोलते हैं NEP 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नाम से जाना जाता है और बेहद इंपॉर्टेंट है आप सभी के पेपर के लिए। दोस्त, बात करें आप सभी के पेपर में कम से कम यहाँ से कम 2 क्वेश्चंस और 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं। बेहद इंपॉर्टेंट होगा सेक्शन और आप सभी को बहुत अच्छी से चीज़ों को समझना है, पढ़ना है। बात किया जाए, कुछ हम बेसिक नॉलेज आपको दे देते हैं। इसमें पहले बात किया जाए, अभी तक जो शिक्षा नीति आई है वह 3 बार आई हुई है। कितनी बार? 3 बार अभी तक शिक्षा नीति आई है। सबसे पहले बात करें, जो फर्स्ट टाइम आई थी शिक्षा नीति वो आई थी 1968 में, और जब सेकेंड बार आई शिक्षा नीति तो उसका सन था 1986। और बात करें जो 1986 को 1992 में 1992 में संशोधन किया गया था। क्या किया गया था? संशोधन किया गया था। कब? 1992 में। बात करें इसके बाद जो थर्ड आया है शिक्षा नीति, बात किया जाए वह आया है 2020 में। इसका मतलब है 1986 से बात करें 2020 तो कम से कम कितना होता है? 34 वर्ष के बाद, जो 34, आप सभी 34 वर्ष के बाद शिक्षा नीति आई है। ध्यान देंगे, जो आप सभी से बात करें तो या जो 2020 NEP है, जो NEP 2020 है, मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, या किसके अध्यक्षता में हुई थी, इसे आप लोग ध्यान देंगे। या अध्यक्षता किया था इसमें, जिसके अध्यक्ष थे के कस्तूरी रंगन। के कस्तूरी रंगन जो है इसके अध्यक्ष थे इस 2020 शिक्षा नीति के। तो आप ध्यान दें, अध्यक्ष बनाए गए थे और या उसके पहले इसरो के पूर्व चीफ थे। इसरो के पूर्व चीफ थे कौन? के कस्तूरी रंगन। तो इस बात को आप लोग ध्यान देंगे और इनकी अध्यक्षता में इस शिक्षा नीति का गठन किया गया था। या तो आप सभी के सामने बेसिक नॉलेज है जो आप सभी के पेपर में, बस आपको इतना ध्यान रखेंगे। अभी 3 टाइम्स जो है शिक्षा नीति आई है, इसमें से बात करें तो आई है वह 1968, 1986, जिसका संशोधन किया गया 1992 में, और 2020 में आई, और 34 सालों के बाद। ध्यान देंगे, जो यह शिक्षा नीति जब 2020 में आई तो इसका बहुत विरोध किया गया। क्यों विरोध किया गया? क्योंकि बात करें कि यह 34 साल के बाद जो पुराने ढांचे पे चीज़ें चली आ रही थी उसको एक्सेप्ट करने में लोग तो दिक्कत हो रही थी। इसी वजह से जैसे जैसे टाइम बीतता चलेगा, जैसे जैसे टाइम थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और चीज़ें अच्छे से इस NEP 2020 के बारे में सीखते चलेंगे जो इसमें दिया गया है। दोस्त, बात करें आप सभी के लिए हिंदी की इंडिविजुअल क्लासेज जो है नितिन सर की स्टार्ट है, चल रही हैं। आप सभी ज्वाइन हो जाइए इसमें, इस बैच में। और इसकी वैधता की बात करें तो 1 साल इसकी वैधता है, और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ आप सभी कुछ जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है और पढ़ेंगे, बताने का प्रयास करेंगे क्या राइट ऑप्शन होगा। ध्यान दें क्वेश्चंस की और बताने का प्रयास करेंगे क्या राइट ऑप्शन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? क्या ऐसा इसमें से कौन सा कथन सही है? अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है। विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। ये ध्यान देंगे, इसमें से क्या राइट ऑप्शन होगा? 2020 NEP की हम बात कर रहे हैं और आप बताएंगे इसमें से क्या राइट ऑप्शन हो सकता है। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान देंगे, पहले हम क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और बताने का प्रयास करेंगे क्या राइट ऑप्शन हो सकता है। चलिए हम बात करते हैं, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। ध्यान दें कि मातृभाषा में शिक्षित होना,
शैक्षिक और प्रौद्योगिकी रूप जो उन्नति में बाधक है ऐसा कह रहा है। तो आप जानते हैं कि मातृभाषा में पढ़ना हमारे लिए साधक है, मतलब हमें हेल्प देगा बच्चों को अगर मातृभाषा में पढ़ाया गया, क्योंकि बच्चे जो छोटे बच्चे हैं वह जब घर से निकल करके बाहर आते हैं, विद्यालय में जाते हैं, तो उनको उस तरह का माहौल मिलना चाहिए जैसे लगे कि जैसा हमारा विद्यालय है, जैसा मेरा घर था उसी तरीके से विद्यालय है। तो उनको पढ़ाने से क्या होगा, उन बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाना उनके लिए साधक होगा। अगर विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा में प्रथम भाषा के रूप में, आप जानते हैं जो प्रथम भाषा बोली गई वह आपकी हिंदी करा की बात करें तो अंग्रेजी भाषा का रहा कि आप जानते हैं जो हिंदी में वो भी मातृभाषा को माना गया कि बच्चों को पहले मातृभाषा में सिखाया कर प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए अंग्रेजी भाषा में। तो ऐसा नहीं है और यह बात एकदम गलत है। जो NEP 2020 में दी गई उस बात को ध्यान देते हुए चलेंगे। क्या बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं, और आप जानते हैं उच्च संज्ञान लाभ का मतलब है उससे बच्चों का लाभ होने वाला है और उससे फायदा होगा अगर बच्चे बहुभाषा में चीज़ें सीखेंगे। और राइट ऑप्शन क्या होगा, C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कर अब द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन नहीं पैदा करता साथी, ये इसलिए यह आपका गलत हो जाएगा। उलझन नहीं, साधक पैदा करेगा, उसको हेल्प करेगा। उलझेगा कैसे, जब उसको अलग अलग, देखिए कोई व्यक्ति एक ही क्षेत्र में नहीं आता है, जब वह घर से बाहर निकलेगा बड़े होकर के तो जब थोड़ा सा सीखे रहेगा कुछ अलग अलग भाषाओं को तो उसके लिए हेल्पफुल होंगी, और इसीलिए D ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ध्यान देंगे कारा की, इसको पढ़ें, कारा की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को केवल पूर्व शिक्षा को कैसा बात कर रहा है, कैसा होना चाहिए, करा केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, करा समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, करा अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, करा अन्वेषण निर्धारित और खोज निर्धारित होना चाहिए। ध्यान देंगे इसमें से क्या राइट ऑप्शन हो सकता है। करा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को कैसा होना चाहिए, करा अगर पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, तो या तो बात गलत हो जाएगी। ए ऑप्शन होगा नहीं, ए ऑप्शन आपका होगा नहीं, ए ऑप्शन आपका होगा नहीं, ए ऑप्शन आपका क्या होगा, गलत होगा। बात करें समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, तो आप जानते हैं समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, यह बात तो राइट है। करा अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, करा कि समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, यह भी बात सही है अधिगम में। और बात अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए, यह भी बात करता है NEP 2020। तो साथियों आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह सेकंड, थर्ड और फोर्थ है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ लिख देंगे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो आपका सेकंड, थर्ड और फोर्थ इसमें बना लेंगे, कोई सेकंड, थर्ड और फोर्थ कौन सा होगा 2020 के अनुसार क्या होगा, वह हो जाएगा आपका C ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या होगा, C ऑप्शन बना लेंगे, कोई इसमें से सेट कर लेंगे, सेकंड होगा और क्या होगा, वह आपका थर्ड होगा और फोर्थ होगा। ध्यान देंगे वह क्या होगा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो आपका ए ऑप्शन होगा नहीं, कह रहा केवल विषय वस्तु पर, तो ऐसा कुछ नहीं। चलिए ध्यान देंगे अगले क्वेश्चंस पर। का राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन की क्या उद्देश्य है, आकलन की क्या उद्देश्य हैं, ध्यान देंगे। करा कि सीखने के स्तर को सुनिश्चित करें कि विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना और डर पैदा करना, कल अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना, या फिर कह रहा है कि अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना, या फिर बात कर रहा है कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना। ध्यान देंगे कह रहा 2020 की बात हम करेंगे और आकलन की बात करेंगे। क्या बात करें, आकलन की बात करेंगे, और इसमें से आकलन का क्या उद्देश्य है ऐसा आपके से पूछ रहा है। तो क्वेश्चंस पढ़ें, कूट जैसा क्वेश्चन है और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जी। ध्यान देंगे इसके लिए क्या राइट ऑप्शन हो सकता है जी, बताएंगे इसमें से क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात करें कारक की सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना और डर पैदा करना। भाई किसी बच्चों को आकलन के उद्देश्य से ऐसा कुछ करेंगे क्या, कारक की तनाव उत्पन्न करना, टेंशन बच्चों को देंगे और डर पैदा करेंगे, ऐसा नहीं आपको करना है।
करा कि अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना, करा अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना। तो दोनों बात तो सही है, बी भी सही है और जो आपका सेकंड और थर्ड दोनों सही है। करा कक्षा के अंदर, क्लासरूम के अंदर और बाहर विद्यार्थियों का समर्थन देना, यह भी बात सही, इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर और सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम बात करेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन जी पढ़ेंगे और बताने का प्रयास करेंगे क्या राइट ऑप्शन होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? करा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? करे बहुभाषावाद का, करे एक भाषावाद का, करा पाठ्यक्रम का मानकीकरण का, कर मूल्यांकन का मानकीकरण। ध्यान देंगे बहुभाषावाद तो यही राइट आंसर होगा। एक भाषावाद पर इसकी सिफारिश नहीं करती है। पाठ्यक्रम का मानकीकरण करा कि जो सिलेबस हो वह स्टैंडर्ड हो, उसका स्टैंडर्ड रूप हो, ऐसा भी नहीं कहता है। और एकीकरण भी नहीं कहता। कर मूल्यांकन का मानकीकरण वह भी ऐसा कुछ हो, मूल्यांकन इवेल्युएशन जो बच्चे का हो रहा है वह स्टैंडर्ड लचीलापन ना होना चाहिए। तो आप ध्यान दें उसमें लचीलापन होना चाहिए। ए ऑप्शन जो है फोर्थ का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जी। फिफ्थ नंबर के लिए ध्यान देंगे। कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है, क्या ऐसा हो सकता है? कर मानकीकरण से लचीलापन, कर रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन, कर संरचनाओं की समझ से परीक्षा के लिए सीखना, कर बहुभिषयकता से कठोरता। क्वेश्चन करा कि आपसे पूछ रहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या बदलाव है, क्या बदला गया है, इन बातों को आप लोग ध्यान देंगे। करा क्या बदला गया है, ध्यान दें, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और बताने का प्रयास करेंगे क्या राइट ऑप्शन। तो आप जानते हैं जो स्टैंडर्ड जो बात करें मानकीकरण से क्या ले जाना है आपको, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ ले जाना है। करा रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक, उल्टा लिखा गया, योगात्मक से रचनात्मक में ले जाना है, इसलिए यह बात तो एकदम उल्टा बात लिखी गई है, तो होगा नहीं बी ऑप्शन। कर संरचनाओं की समझ से परीक्षा की तरफ ले जाना, तो ऐसा भी परीक्षा की तरफ नहीं ले जाना है। और फिर बात करें बहुविषयकता से कठोरता, तो कठोरता तो भाई अपने आप में ही जो शब्द है वह कठिन है, वह गलत शब्द है और ऐसा भी नहीं होगा। आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा साथी वह होगा ए ऑप्शन राइट होगा। ध्यान देंगे। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन ही पढ़ेंगे और बताने का प्रयास करें क्या राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चंस पढ़ते चलें और आंसर देते चलें। दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? तो कौन से बच्चे हैं जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी बात कर रहा है। करा किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा 2020 में बढ़ावा नहीं दिया गया? कर उपयुक्त इमारती ढांचा, कर प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, अनिवार्य विशेष शिक्षा या उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं। ध्यान देंगे इसमें कौन सा बढ़ावा नहीं दिया गया है, इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। इस बात को आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। इस बात को आप लोग क्या देंगे, ध्यान देंगे। करा कि अनिवार्य विषय शिक्षा। अब ध्यान दें कि दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बढ़ावा नहीं दिया गया। करा उपयुक्त इमारती ढांचा तो हो सकता है, करा प्रत्येक जो उसके लिए उपयुक्त हों उसके लिए बनाई जाए। करा कि एक प्रत्येक विद्यार्थी को एक शिक्षा और निजी शिक्षक होनी चाहिए, एक शिक्षा हो निजी शिक्षक। कर अनिवार्य विशेष, कर कौन सा बढ़ावा नहीं दिया गया, अनिवार्य विशेष शिक्षा की बढ़ावा नहीं दी गई, तो करा विशेष शिक्षा। और इसीलिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अनिवार्य विशेष शिक्षा 2000 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है, पर अनिवार्य विशेष शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिकता पर बात कर रहा है, बच्चे के लैंग्वेज पर जो मल्टी लैंग्वेज है उसकी बात कर रहा है। कारक को बच्चों के सीखने में एक रुकावट की तरह देखती है, को कक्षा में पूंजी की तरह में देखती है, या फिर बात करें शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को एक अनावश्यक जटिलता के रूप में देखती है, या फिर बात करें समावेशी शिक्षा में अवरोध के रूप में देखती है। ध्यान देंगे जो बहुभाषिकता है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी पी 2020 है उसकी मैं बात कर रहा हूं। और बात करें कारा की बच्चों को एक रुकावट के रूप में नहीं देखती है। और जैसे बच्चे बहुभाषिकता की बात करें, अलग अलग जब पृष्ठभूमि के बच्चे होंगे, अलग अलग लैंग्वेज के होंगे, तो एक बच्चे की जो लैंग्वेज है दूसरे बच्चों के पास हस्तांतरित होगा, चीजें फैलेंगी बच्चे के पास, ट्रांसफर होगा और बच्चे उससे क्या होंगे, सीखेंगे। तो इसलिए आपका क्या होगा, ए ऑप्शन तो गलत होगा।
तर्क को कक्षा में पूंजी के रूप में देखना चाहिए, और यही ऑप्शन आपका एक पूंजी के रूप में जब आप देखेंगे तो उससे हेल्प होगा, बच्चों को फायदा होगा। कर अनावश्यक जटिलता के रूप में देखती है, ऐसा कुछ नहीं। और फिर बात करें डी ऑप्शंस भी करा है आपसे, करा है कि अवरोध के रूप में देखती, ऐसा भी नहीं होगा। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा बी ऑप्शन। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 8 नंबर के लिए और बताएंगे क्या होगा। करा 2020 NEP 2020 करा सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित, मतलब वह बच्चा क्या है, सामाजिक भी दिक्कत में है और आर्थिक रूप से भी वंचित है। वंचित समुदाय से आने वाले विद्यार्थियों की अवधारणा के लिए क्या प्रस्तावित करती है। कर रट कर सीखना, या फिर करा पाठचर्या व मूल्यांकन का मानकीकरण, या फिर बात करा प्रदर्शन उन्मुख परीक्षण, या बात करा संदर्भित या अर्थपूर्ण पाठचर्या। जो बच्चे आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, वंचित हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूं। अगर रट कर सीखना, भाई रट कर सीखना कोई भी किसी बच्चे का, वह चाहे सामाजिक आर्थिक रूप से अच्छा भी हो, तो रट के सीखने पर NEP 2000 जोर नहीं देती है, NEP 2020 जोर नहीं देती है। करा पाठचर्या और मूल्यांकन का मानकीकरण, ऐसा भी नहीं, मानकीकरण नहीं, लचीलापन होता तो बात बन जाती, यह बात तो गलत होगा। करा प्रदर्शन उन्मुख परीक्षण, क्या कोई ऐसा टेस्ट लिया जाएगा, नहीं, बच्चा वैसे भी वंचित है और ऐसा कुछ करेंगे तो बच्चा भाग जाएगा और पढ़ने नहीं आएगा। करा संदर्भित और अर्थपूर्ण पाठचर्या होना चाहिए, उससे मिलता जुलता, मतलब उसके लिए हेल्पफुल हो, ऐसा कुछ पाठ्यक्रम होना चाहिए। 8 का जो राइट ऑप्शन होगा वह डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, और इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। अगले क्वेश्चंस पे हम चलने वाले दोस्त, कौन से अगले क्वेश्चंस पे हम आगे बढ़ेंगे, और इस क्वेश्चन को आप ऐसे अच्छे तरीके से चीजों को पढ़ते चलें, आंसर देते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित, किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। ध्यान दें, क्वेश्चंस पढ़ेंगे 2020 की मैं बात कर रहा हूं, NEP की, और फिर कह रहा है पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर, कह रहा है हिंदी, या फिर बात कर रहा है कि अंग्रेजी, क्या कर रहा है हिंदी या फिर अंग्रेजी या फिर संस्कृत, या कर रहा मातृभाषा या घर की भाषा। तो प्राथमिक स्तर पर जोर देता है, किस भाषा को निर्देशित करती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वह बात करती है मातृभाषा पर। जो बच्चे का मातृभाषा है उस पर बच्चों को पढ़ाया जाएगा, तो बच्चे अच्छे तरीके से आपके टीचर की बातों को समझ पाएंगे, और अच्छे तरीके से जब समझ पाएंगे तो सीखने का प्रयास करेंगे। अदरवाइज बच्चों में टेंशन होगा, दिक्कतें होंगी, बच्चा सोचेगा किस परिवेश में मैं आ चुका हूं जहां पर मेरी उनकी बातों को मैं समझ नहीं पा रहा हूं, और उससे बच्चों में रुचियां कम होती जाएंगी, और रुचियां कम होंगी तो इसका मतलब है बच्चा उस क्षेत्र से, उस जो कार्य करना पढ़ाई का क्षेत्र है उसके लिए उसमें इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा, तो बच्चे को फिर भागना पसंद करेगा, क्योंकि वह चाहेगा कि मैं विद्यालय ना जाऊं। तो आपको बच्चे को अपने विद्यालय में रखना है, भगाना नहीं है। अगर भगाएंगे तो विद्यालय भगाने के लिए बचा बना हुआ है, नहीं भगाने के लिए बना होता तो बहुत कुछ है भगाने के लिए, तो विद्यालय पढ़ाने के लिए, भगाने के लिए नहीं। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह साथ ही जो हो जाएगा 9 का जो होगा डी ऑप्शन राइट होगा। ध्यान देंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, करा कि जो इवैल्यूएशन का एम क्या है, उसका उद्देश्य क्या है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का, रटने की क्षमता का परीक्षण, रटने की क्षमता का क्या है, परीक्षण करना है। कर पुनरुत्पादन व याद करने की क्षमता को नापना, कर बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, या पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड बताना। तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, इस बात को आप लोग ध्यान देंगे, इसका उद्देश्य क्या होगा, इसे हम ध्यान देंगे क्या हो सकता है इसका राइट ऑप्शन। कर रटने की क्षमता का परीक्षण, भाई यह चेक करेंगे क्या कि कोई बच्चा कितना रट पा रहा है, एक दिन में 10 पन्ने रट पा रहा है कि 20 पन्ने या 5 पन्ने, तो इसका टेस्ट करेंगे। ऐसा टेस्ट नहीं करेंगे, ऐसा टेस्ट करेंगे तो बच्चा फिर सीखेगा क्या। तो हम समझेंगे सिर्फ उसका रटने का परीक्षण करेंगे, ऐसा नहीं हम रटने का परीक्षण नहीं। बात करें पुनरुत्पादन और याद करने की क्षमता को नापना, भाई कितना वो उत्पादन कर पाया, कितना क्या कर पाया, क्या मतलब है याद कर पाया, इसकी क्षमता को नापेंगे नहीं, यह भी बात गलत। पर पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के लिए मापदंड बनाना,
कोई ऐसा तुलना करने की ऐसा कोई मापदंड बनाएंगे कि जो बच्चे का तुलना करने के लिए तुलना किसी बच्चे से नहीं हो सकता, किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति से नहीं हो सकता, क्योंकि हर व्यक्ति में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, वैयक्तिक विभिन्नताएं हैं। तो हम कैसे किस प्रकार से बच्चों की तुलना करें, यह भी बात गलत होगी। कर बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, और यही राइट ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। 10 का डी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में हम बात करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन ये पढ़ेंगे और बेहतरीन क्वेश्चन है, पढ़ेंगे और बेहतरीन क्वेश्चन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ध्यान देंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है? करा केंद्र बिंदु क्या है? करा कठोर पाठ्यक्रम या शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन, करा बहुविषयकता और समग्र शिक्षा, करा परीक्षा की ओर और उसके लिए सीखना, करा आकलन के योगात्मक तरीके को अपनाना। क्वेश्चंस पढ़ेंगे और बताने का प्रयास करेंगे क्या राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चंस पढ़ेंगे और बताने का प्रयास करेंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। ध्यान देंगे, करा कि कठोर पाठ्यक्रम होना चाहिए। क्या सिलेबस जो कठोर हो? तो ऐसा नहीं, सिलेबस जो लचीलापन होना चाहिए, और शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन पर ही जोर दे रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं, ये ऑप्शन गलत। करा परीक्षा की ओर और उसके लिए सीखना, करा सिर्फ परीक्षा जब देखो तब परीक्षा, उसकी ओर सीखना, बस सिर्फ टेस्ट परीक्षा होगा उसका, बच्चे का सिर्फ क्या होगा, उसका सिर्फ परीक्षा किया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ परीक्षा की ओर ले जाना, तो ऐसा भी नहीं ले जाना है। बात करें आकलन की योगात्मक तरीकों को अपनाने, योगात्मक नहीं, आकलन जब करें तो रचनात्मक करें। आकलन को योगात्मक नहीं रचनात्मक अगर होता तो बात बन जाती। जैसे आकलन है, किसी बच्चे का आकलन करना है तो वह रचनात्मक होनी चाहिए, इसलिए अभी बात गलत। और राइट ऑप्शन होगा बहुविषयकता और समग्र शिक्षा की मैं बात करता हूं। 11 का जो राइट ऑप्शन होगा, तो जो 2020 किस बिंदु पर बात करें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 20 है वह बात करता है किस बिंदु पर, तो बहुविषयकता और समग्र शिक्षा पर जोर देता है। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करूंगा। 12 नंबर क्वेश्चन, कर शिक्षा नीति 2020 यानी 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत की गई है? कर शिक्षार्थियों के समग्र विकास। चलिए बात तो सही है, बच्चे का समग्र विकास होना चाहिए, ऐसा भी कहता है। कर अनुभवात्मक शिक्षा भी होनी चाहिए, यह भी बात कही सही है। फिर करा कि पाठ्यक्रम सामग्री में कटौती, फिर करा बहुभाषावाद। तो आप जानते हैं पाठ्यक्रम सामग्री में कटौती की भी बात करता है। आपको लगेगा कटौती नहीं करना चाहिए, जब बच्चे में जितना हो सके कम से कम चीजें रखे सिलेबस में, और ज्यादा से ज्यादा सीखने वाली चीजें हों, कम से कम हो और ज्यादा से ज्यादा सीखने वाली हो, ऐसा ये नीति 2020 कहता है। तो बात तो बी भी सही, थर्ड भी सही है। पाठ्यक्रम सामग्री में कटौती भी होनी चाहिए, बहुभाषावाद भी होनी चाहिए, अनुभवात्मक शिक्षा भी होनी चाहिए, शिक्षार्थियों का समग्र विकास हो ऐसा भी होना चाहिए। और राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इसलिए आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो कौन सा होगा 12 नंबर क्वेश्चन का, वो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूं 13 नंबर के लिए, और बताएंगे क्या राइट ऑप्शन। क्वेश्चन पढ़ेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है। करा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन इवैल्यूएशन क्या कहती है? करा शैक्षिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। आप जानते हैं मूल्यांकन सतत होनी चाहिए और व्यापक भी होनी चाहिए। सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, ना कि बात करें सिर्फ व्यापक ही। कर एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रकृति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है, ऐसा भी नहीं करा कि शैक्षणिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए। कर योग्यता के क्रम को बच्चों के रैंक के लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। ध्यान देंगे कैसा होना चाहिए, कर शैक्षिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए, ऐसा कुछ। कर एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है, ऐसा कुछ क्या हो सकता है? क्वेश्चंस पढ़ेंगे और आप ध्यान देंगे मूल्यांकन से जुड़ा है, इवैल्यूएशन से जुड़ा है, और इवैल्यूएशन से जुड़ा हुआ ऑप्शन आपको ढूंढना है। ध्यान देंगे करा कि एक बार होनी चाहिए क्या परीक्षा, एक बार होगा तो बच्चा टेंशन में आ जाएगा, वह सोचेगा कि अगर हम पास हुए तो ठीक है, ना पास हुए तो फिर से मुझे पढ़ना पड़ेगा। बच्चा उसी लिए अगर मान लीजिए उसकी वजह से बच्चा जब बच्चे का पेपर है तो मान लीजिए बीमार है, बच्चे की तबीयत खराब है, किसी कारण से कुछ अस्वस्थ है, तो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा।
पाएगा। और पढ़ने का मतलब है बच्चा अगर 10-15 दिन नहीं पढ़ पाया, पूरे वर्ष पढ़ा है, तो फिर आपके प्रेशर में आएगा, और प्रेशर में टेंशन में आएगा तो बच्चा गलती करेगा और फेल भी हो सकता है। ऐसा नहीं करना आपको। करा कि 1 वर्ष सिर्फ होना चाहिए, आप ऑप्शन तो गलत होगा। करा एक शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए, करा शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु होना चाहिए मूल्यांकन। नहीं भाई, मूल्यांकन का सिर्फ यह मतलब नहीं है सिर्फ परीक्षा में कितने अंक आप ले रहे हैं। मूल्यांकन का यह मतलब है कि बच्चा कितना प्रगति किया और कितने टाइम में प्रगति किया है। जैसे मान लीजिए जब आप उसके बच्चे के अभिभावक हैं, जो गार्जियन है, एडमिशन लाकर करा दिए विद्यालय में, अब एडमिशन करा दिए तो वह फिर हर मंथ, हर दूसरे मंथ कितना प्रोग्रेस कर रहा बच्चा, कितना प्रगति कर रहा है, इसका आपको रिकॉर्ड आपके पास होगा, तो आप दिखा पाएंगे कि आपका बच्चा जब आया था तो कितना सीखा था, कितना जानता था, कितना उसको पता था, और 1 मंथ और 2 मंथ, हर मंथ में कितना उसमें सुधार हुआ। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे, और ऐसा सरकार करने के लिए तत्पर है कि बच्चों को इस तरह से आगे बढ़ाया जाए। और राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। एक निश्चित अवधि में, एक टाइम पीरियड में बच्चे ने कितना प्रगति किया, इसका पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यही है। और मूल्यांकन का मतलब ध्यान दें कि हर क्षेत्र में बच्चे का पता लगाया जाए। तो हर क्षेत्र में बच्चा किस क्षेत्र, पढ़ाई के क्षेत्र में कितना बढ़ा है, खेल के क्षेत्र में कितना बढ़ा है, कितना सामाजिक रूप से बढ़ा है, हर क्षेत्र में बच्चे का पता होना चाहिए। तो एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप समझ गए, 13 का जो राइट ऑप्शन होगा वह बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जी अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। 14 नंबर के लिए ध्यान दें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे बेहतर ढंग से सीखते हैं। जब कब बेहतर ढंग से सीखते हैं? कर निर्देश की भाषा उसकी मातृभाषा या घर की भाषा हो, ऐसा कुछ। जब विषय वस्तु गैर संदर्भित हो, कर जब उन्हें रट कर याद करने के आधार पर आका जाए, कर एक रूपी और संरचित पाठचर्या का पालन किया जाए। ध्यान देंगे कैसा होगा जो बच्चा क्या करे, प्राथमिक स्तर पर बच्चे बेहतर ढंग से सीखते हैं। जब कब सीखते हैं इस बात को ध्यान। आप जानते हैं प्राथमिक स्तर पर सबसे ज्यादा जो जोर दिया जाता है, सरकार ने कहा कि बच्चे को मातृभाषा पे पढ़ाई जाए, बच्चे के लोकल लैंग्वेज में पढ़ाए जाए, और बात किया जाए इसीलिए आपका निर्देश की भाषा, जो निर्देश की भाषा है बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है वह मातृभाषा या घर की भाषा होगी, तो बच्चा बेहतर ढंग से सीख पाएगा। कर विषय वस्तु गैर संदर्भित है, भाई गैर संदर्भित होगा तो बच्चा, उससे क्या मतलब, अगर हम आपको कोई चीज सिखाएं, आए दूसरे पेपर में आपके पूछा जाए दूसरा चीज और मैं पढ़ाऊं दूसरा बात, तो दूसरी सब्जेक्ट पढ़ाऊं, तो उससे क्या मतलब। आपको जो पढ़ाया जाए, जो सिखाया जाए, उससे संदर्भित होना चाहिए, ना कि गैर संदर्भित। इसलिए आपका बी ऑप्शन तो होगा नहीं। बात करें कर जब उन्हें रट कर याद रखना, जब उन्हें रट कर याद रखने के आधार पर आका जाए, भाई रट कर याद करने पर आका जाएगा, यह भी बात गलत। कर कि एक रूपी और संरचित पाठचर्या, बस सर फिर एक रूपी होना चाहिए और संरचित होना चाहिए, ऐसा भी नहीं कहता NEP 2020। तो दोस्तों आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा 14 नंबर के लिए ए ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन करा भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? कर बहुभाषिकता पर, एक भाषावाद पर, पूरे देश में निर्देश की भाषा अंग्रेजी हो, पूरे देश में निर्देश की माध्यम हिंदी हो। तो आप जानते हैं ना वह चाहता है कि हिंदी हो पूरे देश की भाषा, ना वह चाहता है पूरे देश की भाषा अंग्रेजी हो, वह चाहता है कि बहुभाषिकता हो बच्चे में। जो वह चाहता क्या है, किस पर जोर देती है? वह चाहता है कि बहुभाषिकता पर हो, ना कि एक भाषावाद पर हो, ना कि वह अंग्रेजी पर हो, ना हिंदी पर हो, किसी स्पेशल जो लैंग्वेज है उस पर ना होकर के बहुभाषिकता पर होनी चाहिए। चलिए दोस्त बात करेंगे आप सभी के लिए आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री की जो क्लास है वह चल रही है। और बात करें आपकी 1 साल की इसकी वैधता है, 1 साल की क्या है, वैधता है, सर के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। और कोई भी इंफॉर्मेशन लेना है तो इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, और आपको जो भी दिक्कतें हो तब। तो इसलिए आप सभी इस क्लास में जुड़ें और चीज़ों को अच्छे से पढ़ें। ध्यान देंगे हम सभी 16 नंबर के लिए। कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? पढ़ लेंगे। कर लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम, कर बच्चों के केवल संज्ञानात्मक विकास से संबंधित पहलू, कर राष्ट्रीय पाठचर्या के मानकीकरण पर, करा कि बच्चों की स्मरण कौशलों पर। तो आप जानते हैं स्मरण कौशल तो होगा नहीं,
कर रट्टे पर भाई, तो रट्टा नहीं। मानकीकरण जैसे शब्द आया वह भी मानकीकरण पर जोर ही नहीं देता है। तो जैसे ही मानकीकरण देखें वह नेगेटिव शब्द है। बात करें केवल संज्ञानात्मक पालू का रहा है, बात तो यह भी गलत करा। लचीला बहु स्त्रीगत आधारित अधिगम होगा, इस पर जोर देता है कौन सा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ध्यान देंगे 17 नंबर के लिए, करा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? किसकी जानकारी देता है? करा विद्यार्थियों को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है। पर विद्यार्थियों को उनके सहपाठियों की तुलना में प्रदर्शन भाई तुलना करेंगे। तुलना जैसे शब्द आया, इसका मतलब है किसी, हमने आपको पहले ही बता दिया, किसी बच्चे से तुलना नहीं करनी। मतलब अगर व्यक्ति भिन्नता है तो फिर भाई किस तरह की तुलना? अगर हम में चेंजेज है, हमारे भाई में चेंजेज है, हमारे जुड़े भाई में चेंजेज है, तो फिर किसी हर बच्चे के माता पिता अलग हैं, हर बच्चे का एनवायरनमेंट अलग है, बच्चे की मानसिकता सब कुछ चेंज है, तो फिर तुलना किस बात की? तो ऐसा भी आपको तुलना नहीं करना है, बी ऑप्शन होगा नहीं। अगर विद्यार्थियों को सीखने में कमियां व अभाव, ताकि उनकी असफलता को पृष्ठ पहचाना जा सकते। भाई उनके पृष्ठ को पहचानेंगे क्या? उनकी असफलता के पृष्ठ को पहचानेंगे, इससे भी कोई मतलब नहीं है। करा की ध्यान देंगे, करा की रुचियों को विद्यार्थियों को रटने की क्षमता। भाई कैसे विद्यार्थियों को रटने की क्षमता पर कितना रट पा रहा है, ऐसा भी नहीं होगा। तो आप समझ पा रहे होंगे, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सीख पा रहे होंगे। ध्यान देंगे क्वेश्चन जो है बहुत बेहतरीन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, इस बात को आप लोग ध्यान दें। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे किस पर जोर देगा, किस पर जोर देगा दोस्त? तो आप समझ पा रहे हैं वह ए ऑप्शंस पर ही जोर देगा ना। देखिए क्वेश्चंस को आप जैसे ही पढ़ पा रहे होंगे, कर विद्यार्थियों को सीखने में कमियां, सिर्फ जो है सीखने में कमियां, जो मूल्यांकन का उद्देश्य होता है सिर्फ कमियां पहचानना, क्या जो सीखने में जब कमी है उसको ही पहचानना होता क्या? जो असफलता की पृष्ठ पहचान सकें, ऐसा नहीं। असफलता की क्या कारण रहे उसकी पृष्ठ पहचान सके, सिर्फ मूल्यांकन का यही कारण है, उससे बेटर ऑप्शन ए है। क्या विद्यार्थियों को कक्षा में और कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जाए? जब बच्चे का मूल्यांकन आप सही तरीके से करेंगे, इवेल्युएशन करेंगे, तो बच्चे के बारे में सीख पाएंगे, समझ पाएंगे कि बच्चे को किस प्रकार की सहायता क्लासरूम में चाहिए और क्लास के बाहर उसके जीवन में किस प्रकार से मैं सहायता कर सकता हूं, उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। मूल्यांकन का यह उद्देश्य होता है, न कि मूल्यांकन का यह उद्देश्य होता है कि आपने फेल हो चुके, अब फेल हो गए हैं तो फेल होने का क्या कारण रहा, उसको सुधारने का आकलन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। उसका मतलब है मूल्यांकन का कि आप जो मूल्यांकन होने से बच्चे के बारे में पता चल सके कि कैसा हमको हेल्प करना है। ध्यान देंगे आप सभी 18 नंबर के लिए क्वेश्चन अच्छा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति निम्नलिखित में से किसको प्रस्तावित नहीं करती है? अरे किसको प्रस्तावित नहीं करती? करे या सीखना कि कैसे सीखना है, विषय वस्तु में बढ़ोतरी, करा कि 360 डिग्री समग्र प्रगति रिपोर्ट कार्ड, करा मानकीकृत पाठशाला शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन, करा किसको प्रस्तावित नहीं करती है? इसका मतलब है आपको निगेटिव ढूंढना है। इसका मतलब क्या है? निगेटिव ढूंढना है। करा या सीखना कि कैसे सीखना है, या सीखना कि कैसे सीखना, विषय वस्तु में बढ़ोतरी, 360 डिग्री समग्र विकास रिपोर्ट कार्ड, या फिर कह रहा है मानकीकृत पाठशाला शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन। पढ़ लें क्वेश्चन और बताने का प्रयास करेंगे, पढ़ लें और क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे क्या राइट ऑप्शन हो सकता है, पढ़ लें और बताने का प्रयास करें क्या करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। तो आप ध्यान दें, आप जानते हैं विषय वस्तु में बढ़ोतरी करेंगे क्या, मतलब सिलेबस बहुत बड़ा कर देंगे किसी चीज का, उससे हम कोई लेना देना नहीं। देखिए सिलेबस मान लीजिए जो चैप्टर्स हैं उसमें 50 चैप्टर रख दिए, लेकिन 50 चैप्टर से मेरा कोई उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है, मुझे कोई जानकारी नहीं प्राप्त हो रही है, तो सिलेबस बढ़ाने से क्या मतलब? सिलेबस 10 ही पन्ने का हो, 10 ही लेसन का हो, 10 ही पार्ट का हो, लेकिन वह मेरे उद्देश्य को पूरा कर पा रहा है, जो मैं चाहता हूँ, जितना मैं सीखना चाहता हूँ, जितना जिस एज में सीखना चाहिए उतना मेरे उद्देश्य को पूरा कर रहा है, बस उतना ही मेरे लिए काफ़ी है, उतने ही लिए हमारे लिए बहुत कुछ है। लेकिन 50 चैप्टर होने से क्या लेना देना? 50 चैप्टर हो लेकिन उसका उद्देश्य ही ना हो, मतलब आपके पास खाना बहुत कुछ हो लेकिन वह खाना कोई मतलब का ना हो, मतलब किसी में नमक ज़्यादा हो और किसी में कुछ चीज़ें अलग हों, तो फिर खाना होने से क्या मतलब? हम खाना अच्छा खाएं
कम ही खाएं, वही बेटर है। चलिए बात करें, या बात तो गलत होगी और गलत ही आपसे पूछ रहा है, मतलब सही ही पूछ रहा है। कर प्रस्तावित करती है, नहीं करती है, मतलब नहीं आपको ढूंढना है, तो इसका मतलब बी भी दूसरा होगा। इस करा की मानकीकृत पाठचर्या, तो आप जानते हैं मानकीकृत जो है पाठचर्या नहीं होनी चाहिए, और यही इसीलिए आपका ए ऑप्शन ही राइट होगा, क्योंकि आपको निगेटिव ढूंढना है, और राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वह होगा 18 का ए ऑप्शन करेक्ट। चलिए 19 नंबर के लिए कल आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? कर विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल के परीक्षण, कर जैसे सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण, कर प्रत्यास्मरण आधारित विषयनिष्ठ वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण, कर आकलन के योगात्मक तरीके। क्वेश्चन पढ़ लें और फिर बताएं, क्वेश्चंस पढ़ लें और बताने का प्रयास करें क्या राइट ऑप्शन हो सकता है। ध्यान देंगे दोस्त, कह रहा कि 2020 की बात कर रहा है, करा सोच जैसे उच्च क्रम की कौशल का परीक्षण। भाई सोच जैसे उच्च क्रम की कौशल का परीक्षण करने से हमसे कोई मतलब बहुत ज़्यादा थोड़ी ना हो जाएगा। अब उससे बेटर तो ऑप्शन ए है, विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण। उससे बेटर तो ये है कि इसमें आधा बातें की गई हैं और उसमें पूरी बातें की गई हैं, तो हमको आधे बातें ढूंढने हैं कि पूरी, तो पूरा बात। तो आपका जो ए ऑप्शन राइट होगा, करा प्रत्यास्मरण आधारित विषय वस्तु, करा कि जो रटने आधारित चीजें विषय वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण होंगे उससे चीजें हो जाएंगी, नहीं ऐसा भी गलत है। करा आकलन के योगात्मक तरीके, आकलन के योगात्मक नहीं रचनात्मक तरीके होने चाहिए, आकलन के योगात्मक नहीं रचनात्मक, मैं बार बार कर रहा हूं रचनात्मक होना चाहिए, यह भी बात गलत होगी। और 19 का जो राइट ऑप्शन होगा वह ए ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। करेक्ट। 20 नंबर क्वेश्चन के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है? करेक्ट। या सीखना कि कैसे सीखना है। चलिए, या सीखना कि कैसे सीखना है। करेक्ट। रटकर सीखने की प्रक्रिया, पाठ्यक्रम सामग्री में वृद्धि या मानकीकरण। ध्यान देंगे क्या हो सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव करती है? करेक्ट। या सीखना कि कैसे सीखना है, ऐसा कुछ। करा कि मानकीकरण, तो आप जानते हैं या सीखना कि कैसे सीखना यही तो होगा। रटकर सीखने की प्रक्रिया, भाई रटकर सीखने की प्रक्रिया पर जोर नहीं देती है। या प्रस्ताव किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव करती है? कहती है यह सीखना हमें कैसे सीखना है इसकी ओर प्रस्ताव करती है। पाठ्यक्रम सामग्री में वृद्धि, पाठ्यक्रम सामग्री में वृद्धि नहीं, कटौती। वह कटौती का मतलब है वह इतना काटें, इतना रखें, बस उतना रखें जितना बच्चे का लाभ हो, बच्चे के लिए फायदेमंद हो, बच्चे के लिए हेल्पफुल हो, उतना ही सिलेबस होनी चाहिए। कारण मानकीकरण, जैसे मानकीकरण शब्द आएगा वैसे आपका शब्द होगा गलत, जैसे होगा नेगेटिव वर्ड। इसका मतलब है आपका जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 वह कहती भैया यह सीखना कि कैसे सीखना है, यही ऑप्शन आपका राइट होगा। ध्यान दें 21 नंबर के लिए भैया। चलिए ध्यान देंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस प्रकार बल देना चाहिए? कर संकल्पनात्मक समझ, कर गैर संदर्भित विषय वस्तु, रटकर सीखना या कर परीक्षा के लिए सीखना। जैसे आप शब्द देखेंगे तुरंत आपको लग जाएगा क्या होगा। कर गैर संदर्भित विषय वस्तु, भाई गैर संदर्भित विषय वस्तु मैं बार बार कर रहा हूँ, बच्चे से कोई लेना देना नहीं है, उसको हम सिलेबस में रख करके विषय वस्तु में रख करके क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। रट कर सीखना, भाई रट कर सीखना तो एकदम गलत है। कर परीक्षाओं के लिए सीखना, सिर्फ एग्जाम के लिए करेंगे सिखाएंगे, इसके बाद भूल जाए कोई मतलब नहीं, ऐसा भी नहीं। संकल्पनात्मक समझ होनी चाहिए और यही जो है आपका राइट ऑप्शन होगा। क्या होगा? यही ऑप्शन से राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा? यही ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। 21 का क्या होगा राइट ऑप्शन? 21 का क्या होगा राइट ऑप्शन? वह 21 का हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो बात करें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जिसे हम जानते हैं क्या बोलते हैं, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब है संकल्पनात्मक समझ। ठीक, चलिए अब बात करेंगे करा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? पाठचर्या का लचीलापन, पाठचर्या का मानकीकरण, कर पाठ पुस्तकों को गैर संदर्भीकरण, कर पाठ पुस्तकों को रटकर याद करना, या तो गलत है। रटकर याद करना गलत, गैर संदर्भित गलत, मानकीकरण गलत। इसका मतलब क्या? पाठचर्या का लचीलापन, पाठचर्या का लचीलापन,
पाठचर्या का क्या, लचीलापन। क्या होगा, पाठचर्या का लचीलापन, ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन। 22 का ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे, बस तुरंत का तुरंत आप राइट कर पा रहे होंगे। ध्यान देंगे 23 नंबर के लिए क्या राइट ऑप्शन होगा। 23 नंबर के लिए ध्यान देंगे, करार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वह कैसा होना चाहिए। का मानक संदर्भित परीक्षण पर आधारित हो, का मापदंड संदर्भित परीक्षण पर आधारित हो, कर विद्यार्थियों के प्रदर्शन को उनके सहपाठियों की तुलना में प्रस्तुत करें, कर विद्यार्थियों की प्रगति को विशिष्टता को प्रतिबिंबित करते हों। तो कैसा होना चाहिए, ध्यान देंगे कैसा होना चाहिए, चीज़ें पढ़ लें और बताएं कैसा होना चाहिए, बताएं क्या कैसा होना चाहिए। ध्यान देंगे कैसा होना चाहिए, आप बताएंगे कैसा होना चाहिए। दोस्त पढ़ लें क्वेश्चन और बताएं कैसा होना चाहिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताएंगे क्या राइट ऑप्शन हो सकता है। क्वेश्चन बताएंगे क्या ऑप्शन हो सकता है, क्या हो सकता है राइट ऑप्शन। क्वेश्चन पढ़ें, करा कि मानक संदर्भित परीक्षण पर आधारित हो। भाई मानक संदर्भित जैसे आएगा तुरंत गलत होगा। मापदंड संदर्भित, मापदंड आएगा। किसी बच्चे को मापदंड पर बच्चा अभी रिपोर्ट कार्ड करता है, जो विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वह कैसा होना चाहिए, वह विद्यार्थियों के प्रगति को विशिष्टता को प्रतिबिंबित करे, वही ऑप्शन राइट होगा। जो रिपोर्ट कार्ड बताया गया वह 360 डिग्री पर होना चाहिए, 360 डिग्री का बना होना चाहिए, और यही ऑप्शन आपका विद्यार्थियों की प्रगति को विशिष्टता को प्रतिबिंबित करे, ऐसा होना चाहिए रिपोर्ट कार्ड। मतलब विद्यार्थियों के प्रदर्शन को उनके सहपाठियों से तुलना के रूप में प्रदर्शित करे। आप जानते हैं तुलना जैसा शब्द ही क्या है, अपने आप में नेगेटिव शब्द है, और इसीलिए आपका यह गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर के लिए सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों का अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठचर्या को और शिक्षा शास्त्र कैसा होना चाहिए। करा विद्यार्थियों पर केंद्रित हो, परीक्षाओं पर केंद्रित, कर पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित, कर संलग्न और संदर्भित हो, कर मानकीकृत और एकीकृत रूपी। तो आप जानते हैं मानकीकृत और एक रूपी तो होगा नहीं। फिर करा कि परीक्षाओं के लिए केंद्रित हो, ऐसा भी नहीं। पाठ्य पुस्तकों पर संबंधित हो, तो ऐसा भी नहीं। तो आपका क्या हुआ, संलग्न और संदर्भित होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। क्या कहता है, कहता है कि आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित समूह के लिए जो होना चाहिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह प्रस्तावित करती है कि समग्र और क्या होना चाहिए, संदर्भित होना चाहिए, ऐसा कुछ कहता है। चलिए 25 नंबर के लिए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए यहाँ पर फिल करना है, क्या फिल किया जाएगा। क्लास समावेश को प्रस्तावित करती है, कैसा, समूह कार्य, स्वाकार्य, स्वाकलन, कर परियोजना, मानकीकृत परीक्षण, पोर्टफोलियो बनाना, कर मानक निर्देशित, कर मापदंड निर्देशित परीक्षण। कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति बच्चों के मूल्यांकन के लिए और समावेशित करने कैसा होना चाहिए। का राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए, और वहाँ पर फिल किया जाएगा, 2 शब्द फिल किए जाएंगे और आपके सामने शब्द दिख रहे होंगे, दोनों शब्द को ध्यान देंगे और बताएंगे इसमें से क्या शब्द फिल किया जाएगा। शब्द से आपको पता चल गया होगा क्या इसमें फिल किया जाएगा। ध्यान देंगे तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो राइट होगा कि समूह कार्य और स्व आकलन समावेश को प्रस्तावित करती है। क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसको प्रस्तावित करती है, मूल्यांकन के लिए समूह कार्य और स्व आकलन को करती है, ना कि परियोजना और मानकीकृत परीक्षा। तो एकदम गलत है, जैसे मानकीकृत परीक्षण यहाँ भी गलत है, यहाँ पर करा मानक निर्देशित, यह भी गलत होगा। जैसे ही शब्द दिखा इसका मतलब सब निगेटिव वर्ड हैं, और आपका वैसे भी आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह समूह कार्य और आकलन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो दोस्त जो होगा इसमें से क्या राइट ऑप्शन होगा, तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह करेक्ट ऑप्शन होगा आपका 25 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या होगा, 25 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों बात करेंगे 26 नंबर क्वेश्चंस, आप लोग पढ़ें और बताने का प्रयास करेंगे क्या राइट ऑप्शन होगा। करा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। करा परीक्षा के लिए पढ़ना, करा स्मरण और आधारित शिक्षा, करा वेधन और अभ्यास, करा संप्रतीय समझ। ये बताएंगे इसमें क्या राइट ऑप्शन हो सकता है। 26 के लिए क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, ध्यान देंगे इसमें क्या राइट ऑप्शन हो सकता है। संप्रति समझ का मतलब है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ध्यान देंगे, क्वेश्चंस पढ़ेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस पर बल देती है, तो आप जानते हैं परीक्षा के लिए पढ़ना,
सिर्फ परीक्षा के लिए पढ़ेंगे और इसके बाद भूल जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी नहीं। करा स्मरण आधारित शिक्षा, ऐसा भी नहीं। करा विवेधन और अभ्यास, उससे बेटर ऑप्शंस है क्या? राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस पर बल देती है? वह ऑप्शंस देती है सिर्फ अभ्यास करते रहें, ऐसा भी नहीं कहती है। कहती है जो संप्रति समझ, अंडरस्टैंडिंग, जो बात करें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात करती है। डी ऑप्शन राइट होगा, 26 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ध्यान दें अगले क्वेश्चंस पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? विद्यालय की पाठचर्या की विषय वस्तु में कटौती हो, कह विद्यालय की पाठचर्या के लचीलेपन में वृद्धि, रटन अधिगम को महत्व देना, फिर कह रहा विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। ध्यान दें क्या इसमें से राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। का विद्यालय की पाठचर्या की विषय वस्तु में कटौती, तो भी भाई तो सही है, या तो उस बात तो सही है। कह विद्यालय की पाठचर्या में लचीलेपन में वृद्धि, यह भी बात सही है। कह रटन अधिगम को महत्व देना, भाई रटन अधिगम को हम महत्व तो नहीं देंगे, यह बात तो गलत। कह विवेचनात्मक चिंतन, तो यह भी बात सही है, इसको भी महत्व देंगे। इसका मतलब है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो ऑप्शन होगा वही राइट ऑप्शन होगा। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ कौन सा है? डी सी ऑप्शन होगा। कौन सा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 27 का जो होगा वह होगा सी ऑप्शन राइट होगा। ध्यान दें 28 नंबर के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? कारण मुख्य रूप से रटने के कौशलों का परीक्षण करना। भाई रटने की कौशल जैसी ही आया तुरंत गलत होगा। करा केवल विषय वस्तु अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करना, भाई सिर्फ सिलेबस के लिए, विषय वस्तु के लिए नहीं, ये भी बात गलत। सभी विद्यार्थियों के लिए उनके सीखने और विकास का सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना, तो बात तो बन जाती है, बात सही है सी ऑप्शन। विद्यार्थियों का वर्ष के अंत में परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन, सिर्फ हम बच्चे का संज्ञानात्मक आकलन करेंगे कि बच्चे का समग्र आकलन करेंगे, बच्चे का सर्वांगीण विकास कैसे हुआ कि नहीं हो पा रहा है, जो शिक्षा दी जा रही है, जो चीजें हो पा रही हैं, जो पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, उससे सिर्फ बच्चे का संज्ञानात्मक विकास हम नहीं आंकेंगे, उसका बच्चे का समग्र विकास पर जोर देगा। और समग्र विकास 360 डिग्री की बात करता है शिक्षा नीति 2020, और इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह साथी हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन जी पढ़ें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित कथनों में से निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा सही नहीं? करे यानी ईपी 2020 मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों और योजनाओं जैसे कि समूह कार्य और भूमिका निर्वहन का प्रस्ताव रखती है। करे यानी ईपी 2020 रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तन का प्रस्ताव करती है। भाई रचनात्मक से करा योगात्मक की तरफ, इसका मतलब गलत है। इसका मतलब क्या? रचनात्मक से योगात्मक करा, योगात्मक से रचनात्मक होगा, तो करा कि रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक। ऊपर करा कि थर्ड नंबर देखेंगे, एनईपी 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षक द्वारा किए गए आकलन से अलग आकलन के अन्य मार्गों जैसे स्वतः आकलन तथा समूह आकलन को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। करा कि एनईपी 2020 प्रस्ताव रखती है कि छात्रों को उन्नति पत्र में उनके संज्ञानात्मक भावात्मक आयामों की प्रगति सम्मिलित होना चाहिए। इनमें से कौन सा नहीं है? मतलब आपको नेगेटिव ढूंढना है, जो नेगेटिव ही है वही सही होगा, जो नेगेटिव सेंटेंस होगा वही क्या हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। जो नेगेटिव होगा वही क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो नेगेटिव होगा वही क्या होगा, वही क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो निगेटिव होगा वही क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। और निगेटिव कौन सा है? करें एनईपी 2020 मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों और योजनाओं के समूह जैसे कार्य भूमिका का निर्वहन प्रस्ताव करती है, प्रस्ताव रखती है। यह बात तो सही है और यह भी बात सही है और यह भी सही है। क्यों? क्योंकि स्वतः आकलन और समूह आकलन को प्रोत्साहित करती है, यह बात भी मानती है एनईपी 2020 और कहती भी है। और यह भी जानते हैं समग्र जो उन्नति है, जो उन्नति पत्र दिए जाए बच्चे के संज्ञानात्मक भावात्मक और आयामों को प्रगति सम्मिलित होना चाहिए, यह भी बात सही है। लेकिन बी ऑप्शन जो कह रहा है उल्टा
उल्टा लिख दिया है, योगात्मक से रचनात्मक होना चाहिए, ना कि रचनात्मक से योगात्मक, और यही ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। क्यों? क्योंकि जब आपसे निगेटिव ही क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन निगेटिव ही आपसे पूछ रहा है, कौन सा इसमें से निगेटिव है। ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन का राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए, कर विषय वस्तु अभिमुख, कर पाठ्य पुस्तक केंद्रित, कर प्रयोगात्मक या व्यवहारात्मक। कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ध्यान देंगे, पढ़ेंगे कैसा होना चाहिए, आप ध्यान देंगे और बताएंगे कैसा होना चाहिए। विषय वस्तु अनुमुख, कर विषय वस्तु सिलेबस, जो विषय वस्तु सिलेबस पर होना चाहिए, कर विषय वस्तु पाठ्य पुस्तक पर होना चाहिए, बुक पर, जो उसके जो पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित होना चाहिए, ऐसा भी नहीं और ऐसा भी नहीं। करा व्यवहारात्मक, व्यवहारात्मक नहीं। अब जो जोड़ दे रहा, पहले होता था, पहले जब बात करें, जब एनसीएफ होता था, जो 2005 के पहले एनसीएफ आई थी, उसमें क्या किया जाता था, उसमें व्यवहारात्मक चीज़ों पर जोर दिया जाता था, उसमें व्यवहार पर बातें की जाती थी, व्यवहारात्मक होना चाहिए। लेकिन अब जो है वह क्या कहती, प्रयोगात्मक होनी चाहिए। वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है, यानी NEP 2020 कहती है कि जो होना चाहिए अधिगम, वह प्रयोगात्मक होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल होनी चाहिए, प्रयोगात्मक होनी चाहिए, और राइट ऑप्शन होगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो दोस्त आप सभी के सामने कितने क्वेश्चंस थे, 30 क्वेश्चंस थे, जो बेहद इंपॉर्टेंट है आप सभी के पेपर के लिए। आप सभी ने इस क्लास को अच्छे से देखा और सेशन को शेयर करते रहा करें, और जब भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको जब भी लगे कि हाँ सर ने मेहनत किया है, पढ़ाया हम सब के लिए और मेहनत कर भी रहे हैं, तो आप सभी एक बार कमेंट बॉक्स में जा करके क्लास एंड होने के बाद एक बार अपनी राय जरूर दे दिया करें। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्र, नमस्कार।